Assalamu alaikum everyone. Hope all of you are fine. So today we are going to start our next topic that is about antonyms. Synonyms हमने already किया हुआ है A to Z. अब हम antonyms को पढ़ेंगे. ठीक. Antonyms क्या होते हैं? That have opposite or contrary meaning to each other. जैसे synonyms में वर्ड्स का मीनिंग सेम होता था, एंटोनिम्स में उसमें डिफरेंट है, यानी कि अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगा, अगर एक पॉजिटिव मीनिंग देता है तो दूसरा नेगेटिव देता है। ठीक, इसमें भी एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो चारों में से 3 जो है वो करेक्ट होते हैं, यानी कि वो एक मीनिंग देते हैं, एक जो है वो आपका अपोजिट मीनिंग देता है। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई वर्ड है गुड, उसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, बेटर, बेस्ट, राइट एंड देन दिया होगा बैड। तो इसमें 3 ऑप्शन तो एक ही मीनिंग देते हैं, जो बैड है वो गुड का अपोजिट है। तो एंटोनिम्स में ऐसे आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आ जाइए हम पहले लेटर ए पे आ जाएंगे। इसमें पहला वर्ड जो है वो है एबहॉर। एबहॉर में ऑप्शन है हेट, डिटेस्ट, एडमायर एंड डिस्पाइस, है ना। ये आपको कहाँ से पता चला? हेट, डिटेस्ट और डिस्पाइस, इन तीनों का मीनिंग एक ही है ना। ये मतलब एबहोर के मीनिंग्स हैं, ये इसके सिनोनिम्स बन जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, इसका अपोजिट लेना है, एंटोनियम। तो एंटोनियम इसमें एडमायर आएगा, यानी कि हेट का अपोजिट एडमायर आएगा, एबहर का अपोजिट एडमायर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी आंसर है, एबहर एडमायर। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाइए एबस्टेन। ठीक, मैंने कहीं कहीं पे एक लेटर से दो वर्ड, दो सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, तो ये मोर देन 26 वर्ड्स होंगे आपको। ठीक, यहाँ पे मुझे 1-2 ऑप्शंस जो लगे थोड़ा आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड हैं, तो मैंने भी इसी में ऐड कर लिए। सेकंड देखते हैं लेटर ए से ही, एबस्टेन। एबस्टेन का मीनिंग क्या होता है? एबस्टेन का मीनिंग होता है कि अवॉइड करना किसी चीज़ को। ठीक, रिफ्रेन, रिफ्रेन, पार्टिसिपेट, अवॉइड एंड विदहोल्ड, है ना। रिफ्रेन, अवॉइड और विदहोल्ड, ये तीनों आपके एक ही मीनिंग देते हैं, यानी कि एबस्टेन के क्या बन जाते हैं? सिनोनिमस। और इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? पार्टिसिपेट करना, यानी कि कहीं पे अपना रोल नहीं दिखाना। ठीक, यानी कि कहीं पे अपना रोल दिखाना। एबस्टेन का मतलब है अवॉइड करना, पार्टिसिपेट का मतलब है कि इसमें अपना रोल। थर्ड है हमारे पास बॉइस्ट्रस, है ना। किसी का जो बॉइस्ट्रस नेचर होता है, जो ज़्यादा दिखावा करता है ना, उसको बॉइस्ट्रस कहते हैं। तो इसमें बॉइस्ट्रस में हमारे पास ऑप्शन है कौन कौन से? नॉइजी, काम, वायलेंट और लाउड। तो इनमें से जो है नॉइजी, वायलेंट और लाउड, ये तीनों एक ही मीनिंग देते हैं। तो बॉइस्ट्रस का एंटोनिम आएगा काम, है ना। काम होना, बॉइस्ट्रस मतलब दिखावा करना, काम मतलब कि अपने पास से रखना, शांत होना। ठीक, फोर्थ है कर्टेल, कर्टेल होना, है ना। इसमें ऑप्शन है रिड्यूस, शॉर्टन, एक्सटेंड एंड लेसन। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, तो रिड्यूस होना, शॉर्टन छोटा बन जाना, लेस होना और एक्सटेंड, है ना। एक्सटेंड इनमें से डिफरेंट मीनिंग देता है, तो कर्टेल का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंड। ठीक, फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, डी से है डेंटी। डेंटी में क्या क्या ऑप्शन है आपके? कोरस है, एलिगेंट है, डेलिकेट है, प्रेटी। ठीक, अगर आपको आंसर पता भी नहीं है तो फिर भी आप एग्ज़ाम में, जैसे मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि आप सारे वर्ड्स का मीनिंग देख लीजिए। अगर आप पकड़ लेते हो इनको 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स में, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना एग्ज़ाम में। अगर नहीं तो फिर उसको बाद में, अगर टाइम मिला तो उसके बाद करना। अगर 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन में लगता है तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये। ठीक, डेंटी का आ जाएगा कोर्स, है ना। एलिगेंट, डेलिकेट, प्रेटी का एक ही मीनिंग है और कोर्स का डिफरेंट मीनिंग है, तो डेंटी का आ जाएगा ऑप्शन ए, कोर्स। ठीक, 6 आ जाए एक्सटॉल पे, EXTOL, है ना। ऐसे वर्ड्स आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब वो ईजी पीजी वर्ड्स आपको नहीं आते हैं। एक्सटोल, प्रेज करना, कंडम करना, ग्लोरीफाई करना और एडमायर, है ना। प्रेज करना, ग्लोरीफाई करना, एडमायर, ये तीनों एक ही मीनिंग देते हैं। कंडम इसमें डिफरेंट मीनिंग देता है, तो एक्सटोल का आ जाएगा कंडम, 6 का आ जाएगा बी। ठीक, 7th है एक्सल्ट। एक्सल्ट में ऑप्शन देख लीजिए, मॉर्न, सेलिब्रेट, रिजॉइस, डिलाइट, है ना। सीधे पता चलता है, सेलिब्रेट, रिजॉइस और डिलाइट इसके सिनोनिम्स हैं, ये एक ही सेंस देते हैं। मॉर्न, है ना, मातम करना, एक्सल्ट में आ जाएगा मॉर्न, 7th का ऑप्शन ए। 8th पे आ जाइए फ्रूगल। फ्रूगल में ऑप्शन देख लीजिए, इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, एक्स्ट्रावेगेंट, सेविंग, है ना। फ्रूगल मीन्स कि जो सेविंग्स करता होगा, है ना, फ्रूगल पर्सन।
जो सेव करता होगा पैसों को, यानी कि इकोनॉमिकल होगा, थ्रिफ्टी होगा। एक्स्ट्रावेगेंट जो फजूल खर्ची करता है, तो फ्रूगल का आ जाएगा ऑप्शन सी एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक, अब आ जाइए 9th वाले पे। ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई करना है ना। प्लीज़, डिसप्लीज, सेटिस्फाई, डिलाइट, ये आपको पहले ऑप्शन से पता चला। प्लीज़ और डिसप्लीज दोनों अपोजिट्स हैं एक दूसरे के। अगर आपको फिर एक ही ऑप्शन भी पता चलता है, सेटिस्फाई होना, प्लीज़ करना किसी को, तो ये दोनों एक ही मीनिंग देते हैं। तो 9th का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसप्लीज होना, है ना। अगर आपको 2 ही ऑप्शन भी पता होंगे, 3 भी, उससे भी आपका राइट आंसर बन जाएगा। 10th आ जाइए, हॉटी, है ना। हॉटी में ऑप्शन देख लीजिए, प्राउड, एरोगेंट, हम्बल और कंसीटेड। ठीक, तो इसमें क्या आएगा, प्राउड भी वही होता है ना, एरोगेंट, कंसीटेड, ये तीनों एक ही मीनिंग देते हैं। हम्बल, हॉटी का आ जाएगा एंटोनियम हम्बल। ठीक, 11th पे आ जाइए, इम्पीड। इसमें ऑप्शन देख लीजिए, असिस्ट, हिंडर, ओबस्ट्रक्ट एंड डिलाई। ये भी आपको पता चलता है, हिंडर करना किसी चीज़ को, है ना, रुकाना, ओबस्ट्रक्ट डिले करना, असिस्ट करना कि इसमें हेल्प करना। तो इम्पीड का आ जाएगा 11th में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, है ना। 12th, जेडेड। जेडेड में ऑप्शन देख लीजिए, टायर्ड, वोन आउट, एग्जॉस्टेड एंड फ्रेश, है ना। टायर्ड भी वही है, एग्जॉस्टेड भी, वोन आउट भी वही, फ्रेश होना, है ना। जेडेड मतलब जो पर्सन क्या लेजीनेस फील कर रहा होगा, तो उसका आ जाएगा फ्रेश। एंटोनियम उसका जेडेड का आ जाएगा फ्रेश। ठीक, 13th पे आ जाइए, नैविश। नैविश में ऑप्शन है ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। यहाँ से आपको पता चला, या तो ऑनेस्ट होगा या तो डिसऑनेस्ट होगा। रोग्यूश का आपको फॉर एग्जांपल मीनिंग पता नहीं, आप विकड पे आ जाइए। विकड और डिसऑनेस्ट एक ही मीनिंग देते हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा 13 का सी, ऑनेस्ट। ठीक, नैविश का एंटोनियम आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनेस्ट। ठीक, 14 पे आ जाइए, लॉर्ड, है ना। कंडम करना, अपलॉड, प्रेज एंड एडमायर। अपलॉड, प्रेज एंड एडमायर आपका एक ही मीनिंग देते हैं, तो लॉर्ड का आ जाएगा कंडम, एंटोनियम। ठीक, अगर इसमें सिनोनिम होता तो या तो अपलॉड होता, प्रेज होता, एडमायर होता। ठीक, 15 आ जाइए, एम, लेटर एम पे क्या है, मीगर। मीगर में ऑप्शन देखिए, स्कैंटी, एबेंडेंट, पुअर और थिन, है ना। यहाँ से आपको पता चला कहाँ से, एबंडेंट और पुअर। एबंडेंट हो गया ज़्यादा, पुअर होता है यहाँ पे कम होना, है ना। दोनों में से एक आ जाएगा। सिकेंटी और थिन, ये दोनों किसके साथ रिलाई करते हैं, पुअर के साथ, है ना। तो 15 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एबंडेंट। मीगर मीन्स कम, एबंडेंट मीन्स ज़्यादा। ठीक, 16 पे आ जाइए, नादिर या नैडिर। लोवेस्ट पॉइंट, जेनिथ, डेप्थ और बॉटम, है ना। लोवेस्ट पॉइंट, डेप्थ और बॉटम, ये तीनों आपको एक ही मीनिंग देते हैं, तो नादिर, नैडिर आपका ऑप्शन बी बन जाएगा, जेनिथ, है ना, हाईएस्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं। अच्छा, 17 पे आ जाए, ओबिस्क्योर। ओबिस्क्योर को आपको ये ऐसे भी जनरल मीनिंग पता है ना, जो रफ होगा, वेग होगा, अनक्लियर होगा। ठीक, ओबिस्क्योर जैसे एक लिटरेचर, ओबिस्क्योर का मीनिंग होता है अनक्लियर, तो इसमें आ जाएगा 17th का आ जाएगा क्लियर। ठीक, आ जाइए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18th पे। ओबेस्टिनेट, ओबेस्टिनेट में ऑप्शन देख लीजिए, एक स्टबर्न, फ्लेक्सिबल, एडमेंट और रिजिड, है ना। स्टबर्न और रिजिड एक ही पर्सन होते हैं, ज़िद्दी जो होता है, सख्त होता है। फ्लेक्सिबल होता है जो रिजिड ना हो, सॉफ्ट हो, फ्लेक्सिबल। 18th का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेक्सिबल। ठीक, 19 पे आ जाइए, लेटर पी पे, पेरिल। पेरिल में क्या क्या है ऑप्शंस हैं, डेंजर होना, रिस्क होना, हजार्ड होना और सेफ्टी। तो 19 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेफ्टी, है ना। 20 पे आ जाइए, लेटर क्यू से, क्वाइंट। क्वाइंट में ऑप्शंस हैं, मॉडर्न, मॉडर्न और ओल्ड फैशनड, ये दो पकड़ लीजिए आप, या तो मॉडर्न होगा या तो ओल्ड फैशनड। अब हमें दोनों ऑप्शंस में देखेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन किसके साथ एग्री करता है, स्ट्रेंज होना, क्यूरियस होना, है ना। ये दोनों किसके साथ मैच करते हैं, ओल्ड फैशनड के साथ, है ना। जो स्ट्रेंज होगा, जिसका हमें पता नहीं होगा, क्यूरियस होंगे उसके बारे में, तो इसमें आ जाएगा 20 में आ जाएगा ए, क्वाइंट का मॉडर्न। ठीक, अब आ जाइए लेटर एस पे। एस से क्या है, श्रूड। श्रूड में ऑप्शंस देखिए, क्लेवर होना, फूलिश होना। क्लेवर और फूलिश एक दूसरे के अपोजिट हैं, वाइज और इंटेलिजेंट एक क्लेवर के साथ मैच करते हैं, तो श्रूड में आ जाएगा फूलिश, अपोजिट, यानी कि एंटोनियम श्रूड का आ जाएगा फूलिश। ठीक, टी से आ जाइए, टी, टैकिटर्न। टैकिटर्न में साइलेंट होना, रिजर्व्ड होना, टैकेटिव और क्वाइट, है ना। सीधे पता चलता है, साइलेंट और क्वाइट
दोनों एक ही है, रिजर्व्ड। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी टकेटिव। टैकेटर्न का एंटोनिम आ जाएगा टकेटिव। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 अनकाउथ। अनकाउथ में ऑप्शन इस देख लीजिए, रफ होना, इल मैनर्ड होना, रिफाइनड होना और रूड होना, है ना। रफ, इल मैनर्ड और रूड एक ही सेंस देते हैं, तो इसका आ जाएगा 23 का रिफाइनड, जो अच्छा होगा, है ना, रिफाइन करके। मैनर्स जिसके पास होंगे, 23 का सी आएगा रिफाइनड। ठीक। 24 पे आ जाइए, वैलियंट। ब्रेव होना, करेजस होना, हीरोइक होना और कवर्डली, है ना। ब्रेव, करेज और हीरोइक एक ही मीनिंग देते हैं, तो वैलियंट का अपोजिट आ जाएगा कवर्डली। ठीक। वैलियंट मीन्स कि जो बहादुर होगा, कवर्ड मीन्स जो बुज़दिल होगा। डब्ल्यू लेटर पे आ जाइए, वेन, WAN वेन, तो डिक्रीज इंक्रीज, है ना, या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज। डिक्लाइन और फेड, ये दोनों किसके साथ मैच करते हैं, डिक्रीज के साथ, तो वेन में आ जाएगा आपका एंटोनिम इंक्रीज। 25 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। 26 जीनियल, अनफ्रेंडली होना, फ्रेंडली होना, हॉस्पिटेबल, कॉर्डियल, है ना। हॉस्पिटेबल, कॉर्डियल और फ्रेंडली एक ही मीनिंग देते हैं, तो 26 का आ जाएगा ए अनफ्रेंडली। जीनियल होता है जो सबके साथ मिलनसार होगा, अनफ्रेंडली जो किसी को अपना दोस्त नहीं बनाता होगा, तो जीनियल का एंटोनिम आएगा अनफ्रेंडली। ठीक। 27 वाई लेटर पे, यॉन्डर। ठीक। यॉन्डर में नियर, फार, डिस्टेंट अवे, है ना, फार, डिस्टेंट अवे एक ही मीनिंग देते हैं, तो यॉन्डर में आ जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए नियर होना। यॉन्डर मतलब दूर से होना, नियर मीन्स पास से होना, तो इसका आ जाएगा यॉन्डर का अपोजिट आएगा एंटोनिम नियर। जी लेटर पे आ जाइए, जेनिथल। जेनिथल जो अब हमने अभी भी देखा किसमें, जिसमें वो टॉप मोस्ट, जेनिथ होता है हाईएस्ट पॉइंट, है ना। तो 28 में क्या है, 28 में है हाईएस्ट, टॉप मोस्ट और लोवेस्ट अपर, तो इसमें आ जाएगा हाईएस्ट, टॉप मोस्ट और अपर एक ही मीनिंग देते हैं, तो जेनिथल का आ जाएगा एंटोनिम लोवेस्ट। तो ये आपको थे A to Z एंटोनियम्स, सिनोनिम्स हमने किए। इसके बाद हम होमोफोन्स या होमोनियम्स को इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।